अगर तुम्हें ये वादा तोड़ना ही था तो तुमने ये वादा किया ही क्यों? प्लीज मेरा यकीन करो, ये शादी नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है, नथिंग मोर। ये दुनिया के लिए शायद एक शादी है, पर मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी और फर्ज निभाने के लिए सही की पूरी जिम्मेदारी ली है, बस। इसके अलावा सही और मेरे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। कम से कम तुम्हें तो ये समझना होगा। उस लड़की की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है तुमने, अग्नि के साथ 7 फेरे लिए, बीवी है वो तुम्हारी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम खुद समझ रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो? प्लीज पाखी, प्लीज, इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में मुझे तुम्हारा अपने बेस्ट फ्रेंड का सपोर्ट चाहिए। याद है विराट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम औरों के जैसे बिल्कुल नहीं, अलग हो सबसे। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उन सबके जैसे हो। तुम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। You're just like the rest. मैं औरों जैसा हूं या नहीं, अलग हूं या नहीं, शायद आज मैं तुम्हें इस पर यकीन ना दिला पाऊं, पर एक दिन आएगा जब तुम्हें जरूर यकीन हो जाएगा कि मेरे लिए मेरा वादा और तुम बहुत खास हो और हमेशा रहोगी। विराट सर, सब लोग खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं, घर चले? जी, आप आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं। जी। हाँ मोहित, बोल, सब ठीक है ना वहाँ? काकू विराट दादा ने। जी काकू। विराट, कैसा है तू? कल से तेरे बारे में सोच रही थी, सब ठीक है ना? सब ठीक है काकू, आप कैसी हैं? तेरा फोन आया है ना, अब अच्छा लग रहा है, वरना कल से मन बहुत अशांत था। पर तुझे कहाँ याद आती है अपनी काकू की? ऐसा नहीं है काकू, थोड़ा बिजी हो ना, इसीलिए बस फोन नहीं कर पाया। मैं समझती हूँ बेटा, बिल्कुल अपने काका साहब पे गया है, उनके लिए भी अपनी ड्यूटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। पत्रलेखा कैसी है? बहुत अच्छा किया तूने उसे वहां बुलाकर, बहुत परेशान थी बेचारी। एक बार सम्राट वापस आ जाए बस। वैसे पत्रलेखा को गढ़चिरौली आके कैसा लग रहा है? ऐसा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मस्त मस्त, अब तू भी वापस आ जा। हाँ काकू, कल हम सब साथ ही वापस आ रहे हैं। जल्दी से वापस आ जा, और इंतजार नहीं हो रहा है अब मुझसे। कौन? विराट है? मेरी बात करवाइए ना उससे। ठीक है काकू, मैं रखता हूँ, बाय। खुश रहे। मैंने कहा भी था मेरी बात करवाइए उससे। जल्दी में था, कल वापस आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। विराट मेरे अलावा घर में सबसे बात कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है।
आप यही कहने आए या कुछ और कहना रह गया था? सही जिन हालातों से तुम गुजरी हो देखकर बहुत बुरा लग रहा है। थैंक्स। इतना फॉर्मल होके जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि कैसे बात करूं, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का ही है ना। आप सच में चाहते हैं कि मैं फॉर्मल ना होके नॉर्मली बात करूं? जो भी सच था मैंने आके तुमसे कह दिया, फिर भी आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें इस सबसे गुजरना पड़ रहा है। मुझे आपकी सच्चाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है विराट सर, लेकिन आप समझ तो रहे ना मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं हर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। लेकिन कोई है जिसे आपने बहुत हर्ट किया है और आपको उनसे जाके सॉरी बोलना चाहिए। किसकी बात कर रही हो तुम? सही पाखी। पाखी को जो वादा मैंने किया था, ना ही वो मैंने वादा तोड़ा है, ना तोड़ने का इरादा है। तो जब वादा ही नहीं टूटा तो उसके हर्ट होने का भी सवाल नहीं उठता। बाहर खाने पे सब तुम्हारा इंतजार। आई होप मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब। आई एम सॉरी। मुझे नॉक करके आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सही। ये पाखी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं जानती हूँ विराट सर, आपने पहले ही मिलवाया था, पत्र लिखा। एंड ये सही है, वही जिसके बारे में मैंने फोन पे बताया था। हमारे इंस्पेक्टर जोशी है, कमल जोशी, जिनके अंदर मैंने ट्रेनिंग ली थी, उनकी बेटी है सही। तुम्हें पता है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में उसने टॉप किया है 12th में। मैं इसे जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ इसके बारे में। तुमने 12th में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था ना? मैनी कांग्रेचुलेशन। बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करूंगी। ठीक है, बट खाना खाने के बाद रेस्ट कर लेना। विराट सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि किन हालातों में हुई है शादी। मेरे आबा नहीं है, इसीलिए आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। जाने के बाद मेरी पहचान तक बदल गई। आपकी बेटी थी और अब अचानक से किसी की बीवी बन गई हूँ। यहाँ से मेरी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब्बा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बेटा, ये खोई दोनों हाथों से अपने सर के पीछे फेंकना। सही, इसका मतलब ये होता है इस घर, इस गांव, यहाँ के लोगों से अब तेरा रिश्ता खत्म। तेरा ससुराल ही तेरी नई दुनिया है। सही, चलो। अरे सही बेटा, फोन पे अपनी हलचल बताती रहना। सही, तेरी बहुत याद आई, हमसे मिलने आना, ठीक है? नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों की वजह से मुझे मेरा घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जहाँ मैं अपने आबा के साथ बरसों रही हूँ, मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ है इस घर में, इस गांव में। आप लोगों की वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़कर उस ऑफिसर के साथ जाना पड़ रहा है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए। आप लोगों ने तो अपने आंसू बहा बहा कर अपना मन हल्का कर लिया। मैं क्या करूं? मेरे तो आंसू भी सूख गए। और कल तक तो आप लोग बहुत खुश थे, विराट सर और सई की शादी हो रही है। फिर आज सई के जाने का इतना दुख क्यों? जब नहीं जाना चाहती थी तब कोई रोक नहीं रहा था, और आज जब जा रही हूं तब सब रोक रहे हैं। इतना ही प्यार, इतना ही लगाव था, तो फिर क्यों कराई मेरी शादी? सही बेटा, विदाई के वक्त ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा हूं मैं, और हमेशा रहूंगी। मुझे आप लोगों से बात तो क्या, आपकी शक्ल भी नहीं देखी। देखा ना, दामाद जी कितनी फिक्र कर रहे हैं सही की। खैर, हम लोगों ने इनकी शादी करा के बिल्कुल ठीक किया। चले सही। सही, जाने से पहले अपनी मौसी की गले नहीं लगेगी? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस मौसी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जा, खुश रहो। आप हमारे साथ नहीं चल रही? मैं कैसे? हो मौसी, सही को आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपकी भी जरूरत है। नया घर, नए लोग, सही वहां पर बहुत अकेली फील करेगी। आप प्लीज साथ में चलिए। अरे देवा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ आने की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।